बोले प्रभु यीशु मसीह की पिता परमेश्वर की पवित्र आत्मा परमेश्वर की हालेलुया हालेलुया। आइए सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय सुंदर दिन के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में आज का सूरज देखने के लिए सहायता और मदद किया। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करें। हालेलुया। तो परमेश्वर का महिमा के लिए हम सब यहाँ पर मौजूद हैं और प्रभु ने हमारे जीवन में ये मौका दिया है, ये अवसर मिला है कि हम इकट्ठे होकर परमेश्वर को क्या करें, धन्यवाद दें, परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर की बड़ाई करें, प्रशंसा करें। हालेलुया। तो आइए आज का संदेश में हम लोग जाएंगे और आज का जो संदेश है विशेष कर जवान लोगों के लिए है। हालेलुया। विशेष कर क्या है, जवान लोगों के लिए है। जवान मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि 15-16 साल से 40-45 तक के लोग को तो जवान ही माना जाता है। 45-50 का ऊपर ही बुजुर्गों की गिनती में होगा, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। हालेलुया। तो जवान के ऊपर जो आज का संदेश है, हालेलुया, बहुत सारे जवान लोग का जीवन बर्बाद हो रहा है। शैतान बहुत सारे जवान लोग की जिंदगी के साथ खेलता है। अब कहीं ना कहीं हम भी उसको मौका देते हैं खेलने के लिए, तभी वो ऐसा करता है। हालेलुया। सब वचन क्या कहता है, शैतान को अवसर ना दो, शैतान को मौका ना दो, मगर आप जब मौका देंगे तो वो काम करेगा। जब आप अपनी भविष्य को लेकर और कई बातों को लेकर नहीं सोच रहे, नहीं विचार कर रहे, आपका जिंदगी कैसा होना चाहिए, आपके जीवन में कोई योजना नहीं है, कोई प्लान नहीं है, आप बस एक अंधेरे रास्तों में चले जा रहे, जो होगा देखा जाएगा। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, परमेश्वर योजना बनाने वाला है और परमेश्वर के लोगों को भी अपने जीवन में योजना बनाना चाहिए। परमेश्वर, जब आप कलाम को पढ़ते हैं, देखिए यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने योजना बनाया इस संसार के लोगों को पाप से उतार देने के लिए, पाप का प्रायश्चित के लिए, पाप से छुटकारा के लिए, अनंत जीवन के लिए, नरक की आग से बचाने के लिए, ये सारी बातों के लिए परमेश्वर योजना बनाया। योजना बनाने के बाद है ना, माँ मरियम के द्वारा है ना गर्भवती होकर, माँ मरियम गर्भवती हुआ और गर्भवती होकर यीशु मसीह को इस दुनिया में जन्म दिया। मगर मरियम एक माध्यम थी। हालेलुया। मरियम एक क्या थी, यीशु को इस संसार में लाने का एक माध्यम थी। मगर मरियम आराधना के योग्य नहीं है, मगर आदर के योग्य है कि परमेश्वर, इस दुनिया में बहुत सारी स्त्री तो हैं, मरियम के टाइम में बहुत सारी जवान स्त्री थी, मगर परमेश्वर ने इस कार्य के लिए मरियम को चुना। तो मरियम इस भाग्य का सौभाग्य मनाए कि प्रभु ने मुझे अवसर दिया कि मैं यीशु की मां बन पाऊं। वो आदर के योग्य है। मगर मरियम एक जगह काना नगर में शादी में गया और दाखरस खत्म हो गया, तो सब लोग परेशान थे और यीशु को जाके माँ मरियम बोलती है, यीशु दाखरस खत्म हो गया। यीशु कहता है, हे नारी, मेरा समय अभी। हाँ, हालेलुया। पर चेलों को जाके, जो यीशु की माँ है इस दुनिया में, मरियम चेलों को कहता है, सुनो, जो यीशु कहे तुमसे करना। तो वो मरियम खुद यीशु को इंतजार कर रही है कि यीशु कुछ करे। अगर ये मरियम के हाथ में होता तो वो खुद कर देती, मगर मरियम को पता था यीशु परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि स्वर्गदूत ने उसे बताया था, परम प्रधान के अनुग्रह तुझ पे होगा, सामर्थ छाया करेगी, तो गर्भवती होगी और तू परमेश्वर के पुत्र को क्या उद्धारकर्ता को जन्म। तो उसको मालूम था कि परमेश्वर का पुत्र है और कुछ भी कर सकता है।
इसके पास वो सामर्थ्य है। इसलिए वो चेलों से कहती है कि जो कुछ यीशु कहे वो करना। हालेलुया। वो ये नहीं कह रही कि मैं जो कुछ कहूं तुम करना, वो करिए जो यीशु कहे वो करना। हालेलुया। तो वो आदर के योग्य है। उन जवान स्त्रियों में आदर के योग्य उसके जमाने में जितनी स्त्रियां थी, प्रभु उनमें से मरियम को चुना। ये मरियम का सौभाग्य है। हालेलुया। आपको प्रभु चुना, हमें प्रभु चुना, ये हमारा सौभाग्य है। हम इस लायक तो नहीं थे, हम इस योग्य तो नहीं थे, मगर प्रभु ने हमारे अपने जीवन में मौका दिया, अवसर दिया इस काम को करने के लिए। परमेश्वर की आराधना, स्तुति, प्रशंसा करने के लिए प्रभु ने आपको चुना। ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, आप अगर सपोपदेशक की पुस्तक में पढ़ेंगे तो कहता है, हे जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को मगर याद करते हैं क्या? आज के जवान लोग मोबाइल में किसी और को याद कर रहे हैं। प्रभु ने कहा मुझे याद करना, ये तेरी जवानी, ये तेरी ताकत, ये तेरा बल मेरे कारण। परमेश्वर कहता मेरे कारण है। हालेलुया। मैंने तुझे संसार में जन्म दिया, पैदा किया, मैं तुझे जीवन और श्वास दिया, मैं तेरे शरीर को ताकतवर बनाया, बल दिया हूँ। मेरे कारण तू बोल रहा है, मेरे कारण तू चल रहा है, मेरे कारण सब कुछ तेरे जीवन में हो रहा है। हालेलुया। और वचन कहता है, हे जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को क्या करना। मगर ऐसा तो लोग कर नहीं रहा। शैतान कहीं और उसकी माइंड को लेके जा रहा है। तो खुदा को याद ना कर, क्या परमेश्वर खाने के लिए देगा? हालेलुया। परमेश्वर कभी किसी को स्वर्ग से उतरकर खाने के लिए नहीं देता है। बाइबल इस प्रकार से कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों मेरे पास। यीशु तो पहले ही कहा परिश्रम करो। अगर यीशु की बात अभी साइड रखिए, पिता की बात देखिए। अदन की वाटिका में जब यहोवा ने अदन की बगीचे को बनाया, तब आदम हव्वा को बनाकर उस बगीचे में रखा। और वहां परमेश्वर क्या कहता है, इस अदन की वाटिका के सारे फल तू खा सकता है, एक पेड़ को छोड़कर, जो भले और बुरे का ज्ञान देने वाला वृक्ष है, उसके फल को छोड़कर तू सारे फलों को इस वाटिका को देख रेख कर, इसमें जाकर मेहनत कर, देख रेख कर, इसका गार्डनिंग कर, और इससे तुम्हारी जरूरत भी है ना। वहां पे परमेश्वर उसको रखा है देख रेख करने के लिए और उस बगीचे का फल खाने के लिए। हालेलुया। मगर आज के नौजवानों को शैतान क्या कर रहा है? निकम्मा बना रहा है। हाँ, निकम्मा बना रहा है। आज के जवान लोगों के लिए बहुत बड़ा दुख की बात है, वो दिन रात चौथा बंदर बनकर, लोग तो गांधी जी का तीन ही बंदर कहता था, हालेलुया, मगर अब एक चौथा बंदर भी हो गया, जो दिन रात फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हालेलुया, क्या देखते हो, क्या उसमें है? क्या तुम दिन रात परमेश्वर की बातों को देख रहे हो? क्या तुम्हारी अपनी जरूरत की चीजों को देख रहे हो? हालेलुया। या यूं ही अपना समय को बर्बाद कर रहे हो, या यूं ही अपनी जवानी को खराब कर रहे हो? क्या करें? पबजी खेलकर, गेम खेलकर, दिन रात उसी में लगे रहकर। याद रखिएगा, शैतान को भी मालूम है कि मैं नहीं जीतूंगा, और कई बार इस कलीसिया के अंदर शैतान ने गवाही दिया, मुझे मालूम है कि मैं नहीं जीतूंगा, पर फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा, मैं लोग के जीवन में काम करूंगा। उसका मकसद है डिले करना, उसका मकसद है आपको रुकावट, बाधा डालकर देरी कर देना। जहां आप जाना चाह रहे, जिस मकसद मुकाम पर आप पहुंचना चाह रहे, उसका योजना है, शैतान की योजना है कि वो आपको ना पहुंचने दे, लेट करे, और आप इसके कोई भी विरोध में, शैतान के विरोध में आप कुछ भी काम नहीं करते हैं। वचन क्या कहता है? शैतान का सामना करो, बोलो निकल कर। शैतान तुम्हें मोबाइल में घुसा दिया, तुम भी मजे से घुसे हो, तुम उसका विरोध नहीं करते कि मैं नहीं देखूंगा, मेरे लिए जरूरी होगा तब मैं देखूंगा, अन्यथा नहीं देखूंगा। शैतान तुझे निकम्मा बना के घर में बिस्तर पे लौटा रहा है, दिन रात टीवी मोबाइल देखते रह रहे हो,
तुम उसका विरोध नहीं करते, नहीं मुझे कमाने जाना है, मुझे पढ़ने जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तुम अपने फ्यूचर को लेकर कोई प्लान नहीं कर रहे हो, बस जिंदगी चल ले लो भैया जैसे चल रहा है। पेट में अन्न दाना पानी चल ही रहा है, माँ बाप कमा के खिला ही रहा है। हालेलुया। माँ बाप के ऊपर बोझ बनने वालों, आज उनके लिए संदेश है। ऑफलाइन सुन रहे उनके लिए, ऑनलाइन सुन रहे उनके लिए। हालेलुया। जो आप माँ बाप के ऊपर बोझ बनकर बैठा है ना, आज का प्रचार, आज का संदेश उनके लिए है, जो अपने जीवन को, अपनी जवानी को यूं ही बर्बाद कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं। और शैतान तो ये करना चाहता है, मगर कहीं ना कहीं तुम भी उसमें साथ दे रहे हो। जब आप उसका विरोध नहीं कर रहे, इसका मतलब आप उसका साथ ही दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है शैतान का सामना करो, सामना करने के बजाय आप चुपचाप बैठा हुआ है। आप ऐसे मुसलमान मुझे बर्बाद कर। हालेलुया। वो जिधर तुम्हें घुसा रहा है तुम उधर ही घुसते जा रहे हो, जिधर शैतान तुमको चला रहा है तुम भी चलते जा रहे हो। हालेलुया। सुनिए आज का संदेश क्या कहता है, आप पढ़िएगा। पहला तीमुथियुस की पत्री में हम लोग आएंगे, पहला तीमुथियुस की पत्री और उसका 4:6 से हम लोग पढ़ेंगे। यदि तू भाइयों को, देखिए उसका हेडिंग में क्या लिखा है, मसीह यीशु का अच्छा सेवक, मसीह यीशु का एक अच्छा सेवक पौलुस तीमुथियुस को एक पत्री लिख के कह रहा है। तीमुथियुस को, कुछ कलीसिया को देख रेख करने की जिम्मेदारी पौलुस ने अपने बेटे, आत्मिक बेटे को यानी तीमुथियुस को कंधे पे दिया है। और तीमुथियुस को वो क्या कहता है, यदि तू अपने भाइयों को इन बातों की शुद्धि दिलाता रहेगा, इन सब बातों की शुद्धि दिला उनको, इन सब बातों को याद करा उनको। कौन सी बातों को पढ़िएगा, तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। अच्छा सेवक क्या करता है, आपको बार बार आपकी गलतियों पे टोकता है, आपको बुरा लगेगा, आपकी गलतियों के ऊपर आपको थाना देता है, आप प्यार की उम्मीद करते हैं। अक्सर वो सोचते हैं पास्टर बड़ा प्यार करने वाला होता है, वो तो प्यार करने वाला होता है तो सोटा भी लगाने वाला होता है। अगर जो आपको सोटा नहीं लगा है तो एक तरफा प्यार चल रहा है, याद रखना। और एक तरफा प्यार कभी सफल नहीं होता है। परमेश्वर के भी स्वभाव को देख लो, वो मारता भी, वो जिलाता भी, वो घाव भी देता, वो मलहम भी लगाता है। डॉक्टर आपको ऑपरेशन करके पेट चीर देता है मगर टाका भी लगाता है, मलहम भी लगाता है, जख्म को जख्म देता भी और जख्म सुखाता भी है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस क्या कह रहे थे तीमुथियुस को, अगर यीशु मसीह का एक अच्छा सेवक तुझे बनना है तो भाइयों को क्या कर, शुद्धि दिला उनको क्या जिंदगी में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात को उनको याद करा, इस बात को उनको थोड़ा ताना दे, उनको थोड़ा सिखा। हालेलुया। तीमुथियुस भी एक जवान लड़का था मगर वो परमेश्वर के लिए अपनी जवानी को दे रहा है। परमेश्वर के दास के पौलुस के संग हर काम में तीमुथियुस साथ देता है, कंधे से कंधा मिला के पौलुस को तीमुथियुस साथ देता है। इसलिए पौलुस तीमुथियुस से इतना प्रेम करता है और उसको एक प्रभु में योद्धा भी कहता है और एक अच्छा पुत्र भी उसको बताता है। क्यों ना कहे, क्योंकि तीमुथियुस परमेश्वर के सेवा के काम में अपने अगुओं का पूरा साथ दे रहा है। हालेलुया। उसके जैसा जवान और कई लोग होंगे तीमुथियुस के समय में, चर्च में भी आते होंगे, मगर तीमुथियुस अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी जवानी परमेश्वर के लिए समर्पित कर चुका है। हालेलुया। और पौलुस का भरोसा तीमुथियुस के ऊपर है, ये प्रभु में एक अच्छा भाई है, इसलिए ये काम तीमुथियुस को सौंपता है और तीमुथियुस को कहता है कि तू भाइयों को याद दिला, शुद्धि दिला, उनको जिंदगी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अपने जीवन को, अपनी जवानी को पबजी में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, मैं ये नहीं कहता कि तुम इसको देखो ही नहीं, ये तुमसे होगा भी नहीं। हालेलुया। आपके लिए जरूरी क्या है, अगर आप जरूरी चीजें देख रहे हैं जिससे परमेश्वर की महिमा मिलता हो, आप ऐसे कुछ देख रहे हैं जिससे आपके जीवन में कुछ सीख मिलता हो तो अच्छी बात है।
वरना यूं ही किया कर रील देख कर फिल्में देख कर ये कर सभी को तू खराब करना है। ये शैतान का बहुत बड़ा एक हथियार है जो लोग को निकम्मा बना के रखा है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है, सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से दिलाता रह तो तू मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा, और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया जो है, तीमुथियुस मानता आया है, अगुओं के बात को मानता आया, पौलुस की बात को मानता आया, पौलुस की शिक्षा में तीमुथियुस बढ़ता गया।